देवी सावधान। सावधान ये कठोर शब्द है, कड़ा शब्द है। सावधान, जब भी वक्ता को कोई गंभीर बात बतानी होती तो सावधान कहता है। सावधान। पहला कारण, जय और विजय। भगवान हरि के दो द्वारपाल थे और एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ में भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर गए थे। और इन दोनों ने, जय और विजय ने, सनकादिक ऋषियों को भगवान के दर्शन में विघ्न उत्पन्न किया, विक्षेप उत्पन्न किया। और सनकादिक ऋषि वैकुंठ में ही श्राप दिए थे और उस श्राप के कारण भगवान को इस धराधाम पे आना पड़ा, क्योंकि यही जय विजय राक्षस बनते चले गए और भगवान को उन राक्षसों को मुक्त करने के लिए इस धराधाम पे आना पड़ा। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप और अदिति नाम के श्रेष्ठ दंपति थे और परमात्मा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था और इस कारण से भगवान को दूसरा अवतार। और तीसरा कारण भयानक राक्षस जलंधर को मारने के लिए उसकी सती पत्नी वृंदा का धोखे से भगवान को पातिव्रत्य भंग करना पड़ा था। यद्यपि भगवान किसी का पातिव्रत्य भंग नहीं करते, ये बड़ी सुंदर विचित्र लीला है, आपने सुना होगा संतों के श्रीमुख से। और उस वृंदा के श्राप के कारण भगवान को इस धराधाम पे आना पड़ा। वही वृंदा तुलसी बनी है और भगवान शालिग्राम बने हैं। वो कथा आपने जो तुलसी और शालिग्राम की सुनी। भगवान पत्थर बने हैं और तुलसी उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। ये तीसरा कारण है भगवान के अवतार का। और बंधुओं माताओं, चौथा कारण थोड़ा विचित्र है, अटपटा है और विस्तृत है। इसलिए भगवान शंकर मैया पार्वती से नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकिता भाई सोने बानी, गिरिजा चकिता भाई सोने बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। चौथा कारण, नारद जी ने एक बार विष्णु को श्राप दिया था, भगवान को श्राप दिया था और उस श्राप के कारण पार्वती जी एकदम परेशान हो गई। प्रभु ये क्या कह रहे हो? एक तो नारद विष्णु के भगत हैं और दूसरे ज्ञानी हैं, वो भगवान को क्यों श्राप देंगे? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, इसलिए बोल पड़ी। यह प्रसंग मोहि कहे हो पुरारी, यह प्रसंग मोहि
मन मोह अचरज भारी, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, पार्वती जी उखड़ कर खड़ी हो गई। अरे कभी तो ठीक बात बताया करो, नारद विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं, वो क्यों श्राप देंगे? अपराध हुआ होगा तो भगवान से हुआ होगा, मेरे गुरुदेव से अपराध नहीं हो सकता है। गुरु भक्ति देखनी हो तो पार्वती जी में दर्शन करिए बंधुओं माताओं, पार्वती जी के भीतर गुरु भक्ति देखिए। अपराध हुआ होगा तो भगवान से हुआ होगा। का अपराध रमापति कीन्हा, मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर सकते, मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर सकते। नारद जी के गुरु, पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, उन्हीं के मंत्र के कारण आज पति रूप में भगवान शंकर मिले हैं। गुरु नहीं अपराध कर सकता। अरे गुरु के अंदर तो तीन तीन शक्तियां विद्यमान होती, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। गुरु तो सर्वोच्च सत्ता होती, सुप्रीम पावर। गुरु तो सर्वोच्च सत्ता होती है, गुरु से अपराध नहीं हो सकता। अपराध हुआ होगा तो भगवान से। अरे गुरु में तो वो शक्ति होती है जो शिष्य के प्राण भी बचा लेती है, काल को वापस कर देती है, वो क्षमता गुरु में होती है। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, आपने सुना होगा यदा कदा। गुरु के अंदर वो शक्ति होती है जो काल को वापस कर देती है। छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम आपको पता है? छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास स्वामी, जिनको हम लोग समर्थ गुरु रामदास कहते हैं। समर्थ गुरु रामदास। समर्थ उनका नाम नहीं था बंधु माताओं, समर्थ उनकी पदवी थी। नाम उनका रामदास स्वामी था, रामदास स्वामी। एक बार काशी वाराणसी में अपने साथ एक ब्रह्मचारी बालक को लेकर आए काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने, गंगा स्नान करने। बंधु माताओं, गंभीर प्रसंग है, गुरु की महिमा का प्रसंग है। गुरु की क्या अवस्था होती है, उसकी क्षमता क्या होती है। और ब्रह्मचारी को लेकर काशी पहुंच गए। अपने शिष्य से कहा कि जाओ ऐ ब्रह्मचारी, काशी में पंडित गंगाधर भट्ट नाम के महान ज्योतिषी रहते हैं, उनसे भिक्षा लेकर आओ। और काशी में वो ब्रह्मचारी पंडित गंगाधर भट्ट के पास भिक्षा लेने के लिए गया है। ब्रह्मचारी को भिक्षा तो दे दिया गंगाधर भट्ट ने, लेकिन जब ब्रह्मचारी जाने लगा तो पंडित गंगाधर भट्ट ने कहा, ब्रह्मचारी भिक्षा तो ले जा, लेकिन तेरी माथे पर मार्केस की रेखाएं देख रहा हूं, आज शाम 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज शाम 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ब्रह्मचारी रोता रोता आया, भागता हुआ गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा। अरे गुरुजी ने कहा, रो क्यों रहे हो, भिक्षा नहीं मिली क्या? गुरुजी भिक्षा तो मिली है, उपहार भी मिला है साथ में। उपहार? कहे हाँ, किस चीज का? 4 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। रोने लगा तो गुरुजी ने सांत्वना दी, बेटा रुक जा, 4 बजे मरेगा ना, अभी से क्यों मर रहा है? अच्छा आप कल्पना करो, जिसको हमसे कोई कह दे कल हम मर जाएंगे, तब तो कैसा बीतेगा अभी से लेके कल तक का समय। लेकिन ये भारत की महान गुरु शिष्य की परंपरा जरा देखो, कह रहे अरे 10 बजे से क्यों मर रहा है, शाम 4 बजे जब मरना है, चल
ये जो आटा लाया है बाटी बना, भोग लगा, मैं भी पाता हूं, तू भी पा। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा, सामने मृत्यु है लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरोर आज्ञा न लंघयेत, गुरोर आज्ञा न विचारणीय, नहीं हो सकता। बाटी बनाई, गुरु जी को पवाया है, अब मृत्यु नजदीक है तो पा नहीं पाया। 3 बज गया। गुरुजी ने कहा ब्रह्मचारी से, सुन बेटा, चल गंगा के तट पर चल, वहीं कुछ देर विश्राम करेंगे, फिर वहीं स्नान करेंगे, फिर सायं की संध्या गंगा के तट पर करेंगे। 3 बज रहा था, ब्रह्मचारी को लेकर आए। 1 घंटे बाद ब्रह्मचारी के प्राण जाने थे और लेट गए गंगा के तट पर। लेट कहने लगे, बेटा तू तो जान ही रहा, वृद्ध हो गया हूं, इतनी लंबी यात्रा करके आ रहा हूं, मेरे पांव में दर्द हो रहे हैं, मेरे चरण दबा, मेरे पांव दबा। ब्रह्मचारी गुरु जी के चरण दबाने लगा। 3:30 पौने 4 बज गया।